ओम बम बम बगलाम की नमः। आज का तारीख है 8 जनवरी 2024। आज का दिन है भगवान शिव जी का दिन, सोमवार है। अभी श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी 2024, सोमवार का दिन। 22 जनवरी सोमवार के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, 84 सेकंड का मोदी जी, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके साथ रहने वाला पंडित जी ने जो भी उनको सलाह दी है कि इसी समय पे हम 84 सेकंड्स में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 12:29 8 सेकंड से शुरू करके 12:30 32 सेकंड तक, अर्थात 84 सेकंड में भगवान जी का हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी का प्राण प्रतिष्ठा तो एक बड़ी विधान होता है। 84 सेकंड से जो पंडित लोग करेंगे उनको, मैं तो पंडित आचार्य हूँ, मैं जिसको फूंक मार देता हूँ उसमें प्राण आ जाता है देवताओं की। मैंने प्राण प्रतिष्ठा मंत्र भी सिद्ध करके रखा हूँ। कोई भी देवता हो, कोई भी पितला हो, काठ हो, लकड़ी का हो या धातु का हो या मट्टी का, किसी भी चीज़ में भी हो, मैं अगर प्राण प्रतिष्ठा जब करता हूँ इस मंत्र की सिद्धि से, तो उसमें प्राण शक्ति तुरंत आने लगता है। और प्राण प्रतिष्ठा का एक विधान होता है। जैसे तो आप तो बड़ी बड़ी दिया लगाएंगे और उसी दिन में भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, आदित्य योग है, अमृत योग है, महेंद्र तो नहीं है उस समय पे, अमृत योग है। और पौष मास शुक्ल पक्ष का तिथि है, द्वादशी तिथि में हो रहा है। ठीक है, भगवान जी का कोई तिथि बार नक्षत्र तो नहीं होता, फिर भी आप कर रहे हैं, अच्छा है। भगवान विष्णु जी का मुहूर्त में उसके साथ है आपने बब बाड़व करण भी है, ब्रह्मा योग है। ब्रह्मा तो सृष्टि करता है, उसी दिन में ब्रह्मा का योग भी है। मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि में चंद्रमा है। और भगवान राम जी का जो राशि नक्षत्र है, अश्लेष पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि है। पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि जो है, पुष्या नक्षत्र के लिए रवि शुद्धि तो है ही, और तारा चंद्र शुद्धि, तारा और चंद्रमा दोनों की सिद्धि तो देखना अति जरूरी है। और भगवान राम जी का जो जन्म की सिद्धांत है हमारी सनातन में, और ठीक है, उसी दिन में 22 जनवरी को तारा पुष्या नक्षत्र और कर्कट राशि के लिए तारा चंद्र का शुद्धि का योग है, अच्छा है। पर जो 80 सेकंड में जो प्राण प्रतिष्ठा होता है, हमारे विधान जो है प्राण प्रतिष्ठा में, उसके ऊपर में मैं थोड़ा विशद भाव में बोलना चाहता हूँ। मैं तो पंडित आचार्य हूँ। कहीं सारा भारत में, विश्व में, अभी वो तो विश्व की देवता है सारा, मैं भी तो भारत की सनातनी हूँ। इसीलिए जितना भी सोशल मीडिया में चलता है, टीवी में चलता है, हर जगह में भी देखना है कि प्राण प्रतिष्ठा होगा, बड़ी दिया आ रहा है, मट्टी आ रहा है, और कई अगरबत्ती बहुत बड़ी दे रही है। सब ठीक है, हम सभी को स्वागत करते हैं इसमें। मैं तो सनातनी हूँ, राम जी का, हनुमान जी का भगत हूँ। मुझे खुशी लगता है कि हर चीज़ में तो डिबेट चलता है, हर चीज़ में लोग कुछ ना कुछ कमेंट देते हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा किस मंत्र से होगा, कैसा होगा, वो बात है कि कोई किसी डिबेट में नहीं चल रहा है। अभी तक मैंने नहीं सुना हो किस मंत्र से होगा, और वो मंत्र कौन सा मंत्र में आप लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया की हमारी जो विधि है, वैदिक विधि जो है, मैं जिस विधि से करता हूँ, सबसे पहले तो एक कुशा को आप तो हाथ में लेना है। कुशा लेके भगवान की हृदय में उसको छुआ के तो रखना पड़ेगा। उससे पहले तो आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेके। आप मोदी जी हाथ में आप जल लेंगे, राइट हैंड में जल लेंगे, जल लेके बैठेंगे। उसके साथ तिल और गंगा जल भी आप ले सकते हैं, सुपारी भी ले सकते हैं। और जब आप सबसे पहले तो विनियोग करेंगे, संकल्प करने के बाद विनियोग करने में आप थोड़ा जल लेंगे। मोदी जी जल लेके आप पूर्व दिशा को बैठिए, या आचार्य उत्तर दिशा को बैठे। आप भगवान राम जी का कोई भी एक आसन, कुशा का आसन आप ले जाइए, उसमें बैठिए, हाथ में जल लेके, और श्री गणेश जी का स्मरण करके, और भगवान राम जी का स्तुति करेंगे, हनुमान जी को पहले भी ध्यान करेंगे। और जब आप आचार्य जी मंत्र पाठ कर रहे हैं, तो मंत्र तो मैं बोल देता हूँ, आप भी मंत्र जानते होंगे, मैं विश्वास रखता हूँ आपको भी मंत्र मालूम है।
ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग जजु सावथ्रवाणि छंदसि। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता सामथ्रवाणि छंदसि चैतन्य रूपिणी अंग बीजं ह्रीं शक्ति क्रौं किलकम श्री रामचंद्र देवतास्य प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोग। बस नीचे जल डाल दो। फिर भी आपको और भी बोल देता हूँ विनियोग का मंत्र। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग जजु सावथ्रवाणि छंदसि चैतन्य रूपिणी प्राण शक्ति देवता अंग बीजं ह्रीं शक्ति क्रौं किलकम श्री रामचंद्र देवतास्य प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोग। जल नीचे मोदी जी आप डाल देना। फिर क्या करना, आप जो एक कुशा हाथ में ऐसा रखना छुआ के भगवान के हृदय में। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लं बंग शं 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 हं हंस श्री रामचंद्र देवता से जीव यह स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लं बंग शं 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 हं हंस श्री रामचंद्र देवता से जीव यह स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लं बंग शं 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 हं हंस श्री रामचंद्र देवता से सर्वेन्द्रियाणि। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लं बंग शं 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 हं हंस श्री रामचंद्र देवतास्य बंग मनोस्तोक चक्षु श्रोतो घ्राण प्राणाः पंचविंशति तत्वानि यहागत्य सुखचिरतिष्ठन्तु स्वाहा। मंत्र को 3 बार पाठ करना और कुशा को छुआ के रखना भगवान की हृदय में। फिर उसके बाद आप ये जो अंगूठा है भगवान की हृदय में रख के असे प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण आपको पढ़ना है 3 बार। फिर उसके बाद ओम को 10 बार भगवान की जो पितला है उसके करने के पास जप करना है और भगवान राम जी का गायत्री 10 बार जप करना है। ऐसे आपको 3 पितला को करना पड़ेगा, तभी भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। फिर दूसरा पितला का आप करेंगे, सीता मैया की करेंगे और भगवान लक्ष्मण जी की करेंगे। तो तीनों के लिए आपको 84 सेकेंड तो कम ही रहेगा। आप कैसे करेंगे? 84 सेकेंड में तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता, आप कैसे करेंगे? इसलिए उसी समय में आप जो प्राण प्रतिष्ठा करें, ऐसा तो नहीं कि तो मुख को करना पड़े, कोई तो मशीन नहीं कि आप लगा देंगे। मैं एक मंत्र दृष्टा हूँ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मंत्र की सिद्धि रखता हूँ। सारा विश्व में जो भी एक विधान है सनातन के विधान है उसी में तो चलेगा। और उसी दिन में हम सुना है कि ये शंकराचार्य शैव मार्गी है, ये तो शैव मार्गी ज्ञान मार्गी लोग हैं, ये कभी जाएंगे नहीं। और इन्हीं लोगों को पता है, ये लोगों ज्ञान को इनको पता है, पीछे कुछ बोल सकते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें जैसे कि पीछे ये कुछ बोले। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, आचार्य जितना रहेंगे वहाँ, कि पीछे ये कोई मौका देख के कोई ना बोल दे कि आप कैसे किया प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे ऐसे किया। इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि ये जो शंकराचार्य लोग रहते हैं ये शैव मार्गी है, रामचंद्र वैष्णव मार्गी है और भक्ति में चलते हैं। और ये शंकराचार्य मार्ग जो है शैव मार्ग, ये ज्ञान में चलते हैं। ये लोग ज्ञानी तो है ही, पर ये लोग हमें सनातनियों का तो है ही, पर ये राम जी के साथ नहीं देंगे कभी, क्योंकि राम जी भक्ति मार्ग की देवता है और हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं और ये लोग ज्ञान मार्ग रखते हैं। ये लोग बोलते ज़्यादा और हम लोग बस भजन पूजन में मस्त रहते हैं, खुशी आनंद मनाते हैं। लेकिन भगवान राम ज्ञान आनंद की देवता है, इसलिए हमको भक्ति अनाहत चक्र से भक्ति उत्पन्न होता है। और ये लोग आज्ञा चक्र तृतीय नेत्र भगवान जानते हैं, शिव का तृतीय नेत्र है, ये लोग तृतीय नेत्र को ज़्यादा मतलब आज्ञा चक्र को ये ज़्यादा उपासना करते हैं और हम लोग हृदय चक्र को ज़्यादा उपासना करते हैं, अनाहत चक्र को। इसलिए राम जी को, हनुमान जी ने जब राम जी को बैठा है, अनाहत चक्र हृदय में बैठा है। आनंद हृदय से मिलता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान से तर्क लॉजिक ज़्यादा मिलता है। इसलिए शंकराचार्य शैव मार्ग लोग ये ज्ञान मार्ग में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम लोग हृदय में रखते हैं। हम लोग ज्ञान मार्ग तो है ही हमारे पास में, भगवान राम भी बहुत ज्ञानी है, हनुमान जी बहुत ज्ञानी है, पर ज्ञानी होने में कोई लाभ नहीं है जब तक आपको आनंद नहीं मिला। और ज्ञान में आनंद नहीं मिलता। ज्ञान अलग चीज़ है, आनंद अलग चीज़ है। मूर्ख भी आनंदित हो सकता है भगवान के नाम लेकर, और ज्ञानी लोग को दुख हो सकता है। जब तक वो आनंद नहीं ले पाएगा तब तक वो दुख में रहेगा। इसलिए जो भी आचार्य लोग आप वहाँ सब रहेंगे,
प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि आप प्राण प्रतिष्ठा के सही विधान से करें, कि पीछे कोई त्रुटि न रह जाए कि ये लोग आपको न बोले कि हमको ऐसा होना था, आप ऐसा कैसे किया, मंत्र को ऐसा बोलना था, क्योंकि लोग ज्ञान मार्ग है, ये ये देख रही हैं कि मोदी जी कैसा प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं इतना कम समय में। ये जरूर बोलेंगे आपको, ये जरूर बोलेंगे प्राण प्रतिष्ठा इतना कम समय में नहीं होने वाला है, तो आपने कैसा किया 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का जो भी विधि है आप पूरा विधि से करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, और थोड़ा समय लीजिए, अब उसी शुभ मुहूर्त से आप आरंभ कीजिए। मैं पंडित के हिसाब से, आचार्य के हिसाब से आपको बोलता हूं, जो भी लोग मोदी जी आप वहां रहेंगे, आप आरंभ शुभ मुहूर्त में कीजिए। समाप्ति का कोई समय नहीं होता, कभी भी आप समाप्ति कर सकते हैं। इसलिए आपका टाइम का लिमिट जो है 84 सेकेंड, उसको आप ना देखिए। इसलिए आप समय को छोड़िए, आप स्टार्टिंग समय को हमेशा लीजिए। जब समाप्ति होगा प्राण प्रतिष्ठा तब हम बोलेंगे कि समाप्ति हो जाएगा। इसलिए आप जो 84 सेकेंड का एक लिमिटेशन दे दिया है, ये बड़ा तर्क की बात हो जाता है। इसलिए लोग इसमें कमेंट दे सकते हैं भविष्य में हम लोग सनातनियों को कि ऐसा ऐसा प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रहा है, इतना कम समय तो नहीं होने वाला है। क्योंकि सनातनियों में भी कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए जो कि देशद्रोही है, जो कि सेकुलर के साथ जुड़े हैं, जो कि एंटी हिंदुइज्म से जुड़े, क्योंकि देश में ये सनातनी की देश है। गैर सनातनीय तो है ही, आप जानते हैं। और कुछ जारज वर्णशंकर भी उनसे मिले हुए हैं, वर्णशंकर जारज भी उनसे मिले हुए हैं, ये बात याद रखना। इसलिए वो लोग तो ऐसा ही हम लोगों को विरोध करते रहते हैं, इसलिए हम लोग सही तरह से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसलिए मंत्र भी मैं और भी एक जीवन्यास मंत्र आपको बोल दूंगा। अगर पंडित जी आप जो भी रहेंगे, आप नहीं जान पा रही हैं कि कैसा कि जीवन्यास होना है, तो मैं एक जीवन्यास मंत्र आप दे दूंगा, और जीवन्यास मंत्र को आप 7 बार जप करना है, सबसे पहले पाठ करना है। मैं अगले वीडियो में 22 तारीख से पहले वो जीवन्यास मंत्र आपको मैं भेज दूंगा मेरे यूट्यूब की चैनल से। और जो भी आचार्य जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि मंत्र इतना आसानी से सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं कई साल तो घोर तपस्या करके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र की सिद्ध किया हूँ और जीवन्यास मंत्र की सिद्ध किया हूँ। अरे ये आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उम्र चाहिए और समय भी चाहिए, बहुत साल चाहिए साधना की सिद्धि के लिए। और कोई इतना परिपक्व होगा मेरी तरह, तब ये जीवन्यास मंत्र को सिद्ध कर पाएगा। और अगर आपको नहीं आता है जीवन्यास मंत्र, तो वैसे ही 7 बार भगवान राम जी के पास मंत्र को पढ़ देना। फिर उसके बाद ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रुष रुग जगु सावथ्रवाणी छंदसी चैत्ररूपिणी देवता अंग बीजंग ह्रीं शक्ति करुण गिलकम श्री रामचंद्र देवतास्य व जानकी देव्याः लक्ष्मण देवतास्य प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोगः। बस इतना ही आप पढ़ के विनियोग करके फिर आप मंत्र स्टार्ट कर देना। ओम आंग ह्रीं क्रों जंग रंग लंग बंग शंग 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 हंग हंस श्री रामचंद्र देवतास्य प्रणयः प्रणः। ओम आंग ह्रीं क्रों जंग रंग लंग बंग शंग 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 हंस श्री रामचंद्र देवतास्य सर्वेन्द्रियाणि। ओम आंग ह्रीं क्रों जंग रंग लंग बंग शंग 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 हंस श्री रामचंद्र देवतास्य वांग मनोस्तोक चक्षु श्रोतो घ्राण प्रणः। पंचविंशति तत्वानि यह गत्य सुख चिरतिष्ठन्तु स्वाहा। बस कुछ डाल देना। उसके बाद वाला तो छोटा सा मंत्र है, आपको याद होगा, पर जीवन्यास मंत्र आपको जरूर पढ़ना है उसी समय पे। मैं अगले दे दूंगा, ये तो बड़ा वीडियो हो जाता है जीवन्यास मंत्र देने के लिए, उसके 7 बार पाठ करना है। अगर कुछ नहीं तो मेरा वो ऑडियो को भगवान राम जी की कान में सुना देना। अब इतना ही कर दे, वो प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाएगा, इसमें निसंदेह हो जाएगा। क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि हमारे आराध्य देवता भगवान राम जी का प्रतिष्ठा हो रहा है, तो मैं न जाऊं तो मेरी भाई सुबह पहुंचा दीजिए, जरूर वो प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हो जाएगा। पर सही विधि से आप कीजिए। मैं इतना ही आपको अपनी यूट्यूब की चैनल से निवेदन करता हूँ। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। मंत्र जंत्र तंत्र के ऊपर में बहुत सारी गोपनीय चीज मैं बताऊंगा और आपको सिद्धि भी मिलेगा। और आप अगर कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो पूजा पाठ जप हवन व कोई भी आपकी कामना वासना है, किसी प्रकार काम्य प्रयोग करना चाहते हैं, कोई भी संकट में हो किसी प्रकार में, तो जानते हैं आप लोग काली, तारा, बगला, छिन्नमस्ता, धूमावती, भैरवी, सरस्वती और दुर्गा जी, गायत्री, श्री रामचंद्र देवता, हनुमान जी और कई मंत्र विद्या को मैंने सिद्धि अपने जीवन में किया है। घोर तपस्या करके कामाख्या में, चित्रकूट में और इलाहाबाद में, वृंदावन में और हिमालय की बद्रीनाथ के पास में पंडुकेश्वर में तपस्या सिद्धि किया। और वैसे ही चित्रपड़ा नदी की किनारे में मेरा घर है, वहाँ भी उसके बीच में एक टापू है, वहाँ रहकर मैंने कई बगलामुखी मंत्रों कई दिन तक तो साधना करके सिद्धि किया। इसलिए मैं देवता से जितना सिद्ध करके रखा हूँ, तो कोई भी आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9937343533।
जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा।